नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सूर्य ग्रह के होने वाले गोचर के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सूर्य ग्रह का कर्क राशि में जो गोचर होने वाला है उसके बारे में। एक जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए, इसका हमारी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी एक जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। देखिए, वैदिक ज्योतिष में जो सूर्य है इनको आत्मबल का, तेज का, जो हमारा तेज होता है चेहरे पर उसका, हमारे ऑरा का, हमारे पिता है, राज सत्ता हुई, नेतृत्व हुआ, किसी की प्रतिष्ठा हुआ, प्रतिष्ठा प्रमुख के कारक जो माने जाते हैं ये सूर्य देव माने जाते हैं। और 16 जुलाई को ये चंद्रमा की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अब कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही उच्च अवस्था में स्थित रहेंगे, तो यहाँ पर सूर्य और गुरु की एक युति बनेगी जिसको शिक्षक योग कहा जाता है। तो ये एक शिक्षक योग यहाँ पर बनेगा कर्क राशि में। ये संयोग धर्म, ज्ञान, पारिवारिक मूल्यों का, सामाजिक सम्मान और नेतृत्व क्षमता को बहुत ज्यादा सक्रिय करेगा। कर्क राशि मन, भावनाओं और सुरक्षा की राशि है और इसीलिए इस अवधि में लोगों का प्यार, सम्मान, परिवार, भावनात्मक स्थिरता को लेकर के बहुत ज्यादा संवेदनशील रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहेंगे लोग इन सब चीजों को लेकर के। पिता या गुरु या फिर जो आपके सीनियर्स हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनसे जुड़ने का आपको यहाँ पर मौका मिलेगा और उनसे जुड़ करके अगर आप अपने किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं अपनी लाइफ के, तो आपको वहां पर एक अच्छा परिणाम भी मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज है कि 20 जुलाई को जब ये सूर्य शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब यहाँ पर आपके ऊपर क्या होगा, जिम्मेदारियां पड़ेंगी। आपको अनुशासन, आपको हर चीज एक डिसिप्लिन में चाहिए, ये यहाँ पर आपके अंदर होगा। कर्तव्य का दबाव भी बढ़ेगा यहाँ पर आपके ऊपर और व्यक्ति को अपने परिवार और करियर के बीच में उस समय में थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा। भाई, सूर्य यहाँ पर कर्क राशि में आकर के पहले से ही थोड़ा सेंसिटिव हो रहे हैं आपको, आपकी फैमिली को लेकर के, और यहाँ पर शनि के नक्षत्र में जब ये सूर्य आ जाएंगे 20 जुलाई से, तब यहाँ पर आपका ध्यान आपके करियर की तरफ भी थोड़ा ज्यादा जाएगा। तो परिवार और करियर के बीच में एक संतुलन बनाने आपको यहाँ पर पड़ेगा। तो ये समय आपके लिए धैर्य, थोड़ा आपकी मैच्योरिटी की परीक्षा लेगा और अगर आपका आचरण एकदम सही रहा तो ये वो समय होगा आपके लिए, एक गोल्डन पीरियड होगा ये आपके लिए, जो आपको एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा सकता है जो आपने अपने लिए कभी डिसाइड किया था, कभी सोचा था। एक स्थायी सम्मान दिला सकता है, ये वो समय हो सकता है आपके लिए। तो इसका पूरा पूरा फायदा उठाइएगा। और 3 अगस्त से ये होगा कि सूर्य बुध के नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो बुध का नक्षत्र मतलब बुद्धि, रणनीति और गूढ़ सोच को ये आपकी सक्रिय करेगा, एक डीप थॉट को ये आपके सक्रिय करेगा। राजनीति, प्रशासन, शिक्षा और व्यापार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए तो ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, किंतु मानसिक उलझने रहेंगी, मन में डाउट्स आते रहेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर आप ये देखेंगे आपके अंदर अपने रिलेटिव्स को लेकर के, अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर कोई भी ऐसा जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके कोवर्कर्स, उनको लेकर के आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियां, कुछ कंफ्यूजन्स आपके माइंड में आ सकते हैं। ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो ध्यान क्या देना होगा भाई, ये जो समय है इस समय वाणी पर थोड़ा सा संयम रखिए। अहंकार, क्योंकि सूर्य अहंकार के कारक होते हैं,
होते तो आत्मविश्वास के कारक होते हैं, पर यह आत्मविश्वास कब अहंकार में बदल जाता है पता नहीं लगता। तो अहंकार को थोड़ा सा त्याग दीजिएगा। बस इस गोचर का आपके लिए एक अच्छा फायदा होने वाला है। अगर जो मैंने बताया है इन सब का अगर आप थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं, ये प्रिकॉशंस आप ले लेते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो शिक्षक योग आपके लिए बनेगा ये बहुत अच्छा आपको लेकर के जाने वाला है, एक अच्छे मुकाम पर आपको पहुंचाने वाला है। अब देखते हैं इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे पहले बात करते हैं अब मेष राशि के लिए। सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर के ये चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। ये समय घर, परिवार, माता, संपत्ति और मानसिक शांति से जुड़े विषय को यहाँ पर सक्रिय करेगा। गुरु की उपस्थिति परिवार में धार्मिक वातावरण और शुभ कार्यों के संकेत दे रही है। संतान की उपलब्धि से यहाँ पर आपको कोई सम्मान मिल सकता है, लेकिन जब ये पुष्य नक्षत्र में होंगे तो उस दौरान आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ने लगेंगी। घर परिवार में अनुशासन बनाए रखना ये अत्यंत आवश्यक होगा आपके लिए। और जब ये अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर परिवार के भीतर थोड़ा सा गलतफहमियां यहाँ पर हो सकती हैं। माता पिता की भावनाओं को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम उपाय की बात करें तो इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि आपको प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और घर में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, नहीं तो उसको सुन अवश्य ही लीजिए। अब वृषभ राशि की बात करते हो तो वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव में गोचर करेंगे। ये समय साहस, परिश्रम और संचार क्षमता को आपकी बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा मजबूत होने वाली है। इस समय में छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में बहुत ज्यादा मिठास आएगी। यहाँ पर जब ये पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे सूर्य तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, यात्राएं बढ़ सकती हैं एक्चुअली। और जब ये अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर वाणी थोड़ा तीक्ष्ण हो सकती है आपकी, इस बात का ध्यान देना होगा, क्योंकि ये वाणी में जो तीक्ष्णता आएगी ना ये विवाद की स्थितियां उत्पन्न कर देगी आपके लिए। करियर में नए अवसर तो अवश्य ही बनते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन निर्णय सोच समझ करके लीजिएगा। हालांकि गुरु और सूर्य एक साथ हैं तो आप सोचने का टाइम लेंगे, बहुत जल्दी डिसाइड नहीं कर लेंगे, ये स्थिति भी बन रही है। अब अगर यहाँ उपाय की बात करें तो आप प्रत्येक रविवार को या तो गेहूं या फिर गुड़ इसका दान अवश्य ही करें। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए सूर्य आपके तृतीय भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में धन भाव में गोचर करेंगे, तो धन, वाणी और परिवार से जुड़े हुए मामले यहाँ पर आपकी नजर में बहुत ज्यादा आएंगे। गुरु यहाँ पर आर्थिक योजनाओं में विस्तार देने वाले हैं, कहीं निवेश करने का सोच रहे हैं, उसकी स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए अच्छी रहने वाली है। जब ये पुष्य नक्षत्र में आएंगे यहाँ पर सूर्य तो यहाँ पर आपके लिए धन के लेकर के थोड़ा सा चिंताएं आपके मन में बढ़ेंगी। और जब ये अश्लेषा नक्षत्र में आएंगे तो पारिवारिक चर्चाओं में थोड़ी सी कटुता लेकर के आएंगे, लेकिन आपकी सूझबूझ से, आपकी समझ से यहाँ पर कोई बात आपकी बन सकती है। आपकी जो वाणी है इससे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, आपके परिवार के लोग प्रभावित होंगे। और अगर कोई ऐसा मामला था जहां तक कि नजर आ रहा है कि प्रॉपर्टी लेकर के कोई मामला चल सकता है, तो अगर ऐसा कोई मामला था, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई वाद विवाद या कुछ इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम थी, तो अब वो आपकी बात से सुलझ सकती है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन साथ में आपके घर परिवार के जो वरिष्ठ हैं, बड़े लोग हैं, उनके साथ भी मतभेद हो सकता है। अगर उपाय की बात करें तो उपाय के स्वरूप अब आप एक तो थोड़ा मीठा बोलने की कोशिश कीजिए, नम्र बोलने की कोशिश कीजिए। दूसरा, रविवार को ताम्र पात्र में जल लेकर के गायत्री मंत्र बोलते हुए 3 बार सूर्य को जल अर्पित कीजिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य दूसरे भाव के स्वामी होकर के आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता यहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहने वाली है। गुरु की उपस्थिति सम्मान और प्रतिष्ठा दिला सकती है। यहाँ पर आपको समाज में एक ऐसी भूमिका आप निभाएं, एक प्रभावशाली भूमिका आपकी बनने वाली है। लोग आपके पास आएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान आपसे पूछ सकते हैं और आप उनको एक अच्छी और सही सलाह भी देंगे। लेकिन जब ये पुष्य नक्षत्र में होंगे सूर्य
तब यहाँ पर आपके ऊपर थोड़ा जिम्मेदारियों का मानसिक दबाव आपके ऊपर बढ़ेगा। और जब ये आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे तब उस समय थोड़ा सेंसिटिविटी आपकी ज्यादा बढ़ने वाली है, चीजों को आप बहुत ज्यादा महसूस करने लगेंगे और उस समय हो सकता है कि आप बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर ले लें, या फिर छोटी छोटी जो क्रिटिसिज्म होता है वो आप ना ले पाए और आपको जो है एक होता है ना, छोटी सी बात दिल पे ले ली और अब आप उससे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, ये वो समय आपके लिए हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर हम उपाय की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले एक ही चीज है, देखिए गुरु सूर्य की युति आपकी राशि में हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण योग है। इसको संभालना किस तरह से है? अब इसको संभालना सिर्फ इस तरह से है कि अहंकार और मैं ही श्रेष्ठ हूं, इस भावना को आपको हटाना होगा। अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास ही होना चाहिए और इसके साथ साथ मैं ही श्रेष्ठ हूं इस बात को भूलना चाहिए। आपको पता है, आप सब जानते हैं, लेकिन अपने ज्ञान का प्रदर्शन इस तरह से ना करें कि सामने वाले को नीचा महसूस होने लगे। बस इतनी सी बात का आपको ध्यान रखना है। रोज सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार अवश्य ही कीजिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए और फिर देखिए ये योग आपके लिए क्या मान सम्मान लेकर के आता है और आपको किस मुकाम पर पहुंचाता है। सिंह राशि की बात करते हैं। देखिए आपकी राशि के ही स्वामी है सूर्य और ये लग्नेश होकर के आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर आपके लिए जो ये शिक्षक योग बनेगा, ये समय आत्म मंथन, विदेश व्यय और आत्मचिंतन को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। इस समय में गुरु की कृपा से विदेशी कार्यों में आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अगर आप इंडिया में भी रहते हैं, अपने ही देश में रहते हैं, इंडिया में ही नहीं, जहां पर आपका जन्म हुआ है, अगर आप वहां रहते हैं तो भी आपके कार्य दूसरे देश में, अगर आपका कुछ ऐसा कार्य है जैसे आप किसी एमएनसी में कार्य करते हैं, तो वहां भी आपको एक अच्छी सफलता आपके हाथ लगती हुई नजर आती है। बस जब ये जो पुष्य नक्षत्र में जब ये गोचर करेंगे तो उस दौरान थोड़ा खर्च और जिम्मेदारियां, इनका दबाव आपके ऊपर पड़ सकता है। और जब आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो मानसिक बेचैनी और नींद की समस्या आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। अब अगर हम उपाय की बात करें तो देखिए उपाय के स्वरूप आप सूर्य को जल जरूर दें, उसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची के दाने डालें और सूर्य को जल दें। ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। और हो सके तो रोजाना किसी भी जरूरतमंद की थोड़ी सी सहायता अवश्य ही करें। कुछ नहीं तो एक बिस्किट का पैकेट उसको अवश्य ही दें सुबह सुबह, तो ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। कन्या राशि की बात करते हैं। आपके लिए द्वादश भाव के स्वामी होकर के एकादश में सूर्य का गोचर बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। ये लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव होता है, तो इसके अवसर आपको यहाँ पर मिलते हुए अवश्य ही नजर आएंगे। और गुरु का प्रभावशाली होना यहाँ पर मतलब आपका कुछ ऐसे लोगों से संपर्क हो सकता है इस समय जो एक रुतबा रखते हो, एक प्रभाव अपना रखते हो समाज में। इस तरह के लोगों के साथ में आपका उठना बैठना इस समय में होगा, उनके साथ आपका मेलजोल बढ़ने वाला है। और जब ये सूर्य पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर अब तक की हुई मेहनत, उसका एक अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है, उसके लिए तैयार रहिए। आश्लेषा नक्षत्र में जब ये प्रवेश करेंगे तो मित्रों और सामाजिक संबंधों में भ्रम या गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बस आपको आर्थिक लाभ भी होता है लेकिन व्यय भी बढ़ने वाला है, ये भी आपके साथ चलेगा। उपाय के स्वरूप अगर आप रविवार को कोई भी लाल वस्त्र अगर किसी जरूरतमंद को या फिर मंदिर जाकर के पुजारी को दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तुला राशि वालों के लिए सूर्य का एकादश भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में गोचर करना बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। ये करियर, पद और प्रतिष्ठा के लिए तो ये समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। गुरु उच्च का यहाँ पर होना, वो भी उच्च का होना मतलब आपका जो उच्च अधिकारी होते हैं आपके ऑफिस में, बॉस या सुपर बॉस, उनका सहयोग यहाँ पर आपको अवश्य ही मिलेगा। आपके किया हुआ काम उनकी नजर में आएगा,
ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर आपके लिए होने वाली है। और जब यह सूर्य पुष्य नक्षत्र में होंगे तो इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपको आपके बॉस के द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। और जब यह अश्लेषा नक्षत्र में होंगे तब यहाँ पर राजनीति या फिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनसे आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। वो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ आपके बॉस को भड़का सकते हैं। वाणी और व्यवहार में एक बैलेंस रखिए, ये आपके लिए यहाँ पर एक अच्छा मंत्र सिद्ध होने वाला है इन सब चीजों से बाहर निकलने का। अगर उपाय की बात करें तो प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दीजिए और भूल कर भी किसी पिता या पिता तुल्य लोगों का अपमान बिल्कुल मत कीजिएगा। ये आपके लिए एक रामबाण उपाय रहने वाला है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। देखिए, सूर्य का दशम भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में गोचर करना, भाग्य भाव में गोचर करना बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। एक तो यहाँ पर गुरु है जो पहले से ही आपके लिए बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, और इसके बाद सूर्य का यहाँ पर होना यानी कि भाग्य, धर्म और पिता से जुड़े हुए विषय जो हैं इनको बहुत ज्यादा सक्रिय करेगा। ये गुरु धार्मिक यात्राओं के संकेत लेकर के आ रहे हैं, आध्यात्मिक अनुभव के संकेत भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं आपके लिए। और गुरु जब ये पुष्य नक्षत्र में होंगे सूर्य, तब इस समय में आपको आपके जो गुरुजन हैं, आपके टीचर्स हैं, उनका बहुत ज्यादा सहयोग यहाँ पर मिलने वाला है। आपके मेंटर का आपको बहुत ज्यादा सहयोग यहाँ पर मिलने वाला है। और जब ये अश्लेषा नक्षत्र में होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैचारिक अहंकार आपके अंदर बढ़ने वाला है। ये स्थिति होगी, मतलब ज्ञान है, ज्ञान का उपयोग भी अच्छा किया, नेम फेम भी सब कुछ मिला, लेकिन अब उसके बाद कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा अहंकार आ सकता है। कब? जब ये अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहां पर यह है कि व्यक्ति, इसमें होगा क्या कि जो आपने अपनी बात बोल दी है, अब यही मेरा लास्ट वर्ड है, इसके आगे कुछ नहीं, और यही सच है। कुछ इस तरह की फीलिंग आपके बातों में और इस तरह के थॉट आपके दिमाग में चलते रहने वाले हैं। पिता के साथ संवाद करते समय थोड़ा सा संयम रखिएगा। उपाय के तौर पर यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही करना है कि गाय को आपको जो आटे की लोई होती है ना, उस पर हल्दी का तिलक लगा करके, तो इस तरह की 5 लोई बनाइए, हल्दी का तिलक लगाइए उसको, और हर रविवार को वो गाय को खिलाइए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और अगर कर सकते हैं तो रविवार के दिन कोई भी तांबे की चीज मंदिर में दान करके अवश्य ही आइए। धनु राशि वालों के लिए सूर्य का नवम भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर करना, ये आपके लिए अचानक परिवर्तन और थोड़ा गूढ़ चिंतन का समय रहने वाला होगा। गुरु यहाँ पर कठिन परिस्थितियों में थोड़ा सुरक्षा तो प्रदान अवश्य ही कर रहे हैं, खर्च को भी कंट्रोल कर रहे हैं। और सूर्य लेकिन जब यहाँ पर आ रहे हैं तो ये आपका ध्यान, आप एक डिप्रेशन जैसी स्थिति में जा सकते हैं। अब जब ये सूर्य पुष्य नक्षत्र में होंगे तो जिम्मेदारियां आएंगी, मानसिक दबाव उसका होगा, तो इस सब की टेंशन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा रहने वाली है। और जब ये अश्लेषा नक्षत्र में आएंगे यहाँ पर, तो उस समय थोड़ा सा आपके अंदर इनसिक्योरिटी या किसी बात को लेकर के एक अनचाहा डर, एक अनचाहा भय आपके अंदर आ सकता है। यहाँ पर आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। उपाय के स्वरूप अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें, मेडिटेशन करें, अगर कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते हो तो भी सूर्योदय के समय थोड़ा सा कुछ सेकंड, कुछ मिनट आंख बंद करके सिर्फ बैठिए, बहुत अच्छा है। नेचर के साथ थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप सूर्य के मंत्र का या फिर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। मकर राशि वालों के लिए सूर्य का अष्टम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में गोचर, मतलब विवाह और साझेदारी के भाव को यहाँ पर अब आपकी प्रायोरिटी जाएगी। गुरु यहाँ पर संबंधों में एक समझ तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब ये सूर्य पुष्य नक्षत्र में आएंगे तब यहाँ पर संबंधों में दबाव आपके ऊपर पड़ने वाला होगा। आश्लेषा नक्षत्र में जब ये आएंगे तब शंका और भावनात्मक दूरियां यहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ हो सकती हैं। पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो पार्टनर के साथ भी आपकी किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो सकती है। जीवन साथी की भावनाओं को समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा यहाँ पर विवाद की स्थिति हो सकती है आप लोगों के बीच में। अगर उपाय की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा कटु वाणी से बचना चाहिए। और रविवार को जल में रोली डाल करके सूर्य को अर्घ देना,
ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि के लिए ये सप्तमेश होकर के छठे भाव में इनका गोचर होना, यानी कि रोग, रिपु और ऋण के भाव में होना इनका गोचर, इनसे जुड़े हुए विषय हैं, वहां पर आपका ध्यान लेकर के आएंगे। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय रहने वाला है। ये गुरु यहाँ पर कठिन परिस्थितियों में भी आपको विजय दिला सकते हैं, इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी प्रतिस्पर्धा में विजय निश्चित है। लेकिन कब? क्योंकि ये सूर्य पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं, मतलब शनि के नक्षत्र में आना। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ यही है आपके लिए कि मेहनत कीजिए, अपनी मेहनत के साथ बिल्कुल भी अन्याय मत कीजिए। जितनी जरूरत है उतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, तभी शनि आपके साथ न्याय करेंगे, तो विजय आपकी निश्चित है। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप जॉब करते हैं, कुछ ऐसा कार्य करते हैं, तो वहां पर भी आपको डिसिप्लिन पर ध्यान देना पड़ेगा। अश्लेषा नक्षत्र में आएंगे तो मानसिक तनाव के साथ साथ वैवाहिक जीवन में विवाद की संभावनाओं को भी बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, तो ये बात आपको माइंडसेट में रखनी पड़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर के अगर बात करें तो पाचन और रक्तचाप की समस्याएं आपके लिए बढ़ सकती हैं। इस समय में आपको उपाय के स्वरूप जरूरतमंद की सेवा करनी चाहिए और नियमित दिनचर्या, मतलब अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, इसको अगर आप अपना लें तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। अंतिम राशि मीन राशि की तरफ चलते हैं। सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर करेंगे, मतलब प्रेम, शिक्षा, संतान और बुद्धि से जुड़े हुए विषय, इनकी तरफ आपका ध्यान बहुत ज्यादा जाएगा। गुरु ज्ञान और अध्ययन में सफलता लेकर के आएंगे। तो वहीं जब ये पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे तब यहाँ पर विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं कोई मान सम्मान, पुरस्कार भी मिल सकता है। और जब ये अश्लेषा नक्षत्र में होंगे तो प्रेम संबंधों में, संतान से जुड़े हुए मामलों में कहीं ना कहीं थोड़ी भावनात्मक उलझने हो सकती है, मन में बहुत ज्यादा विचार आ सकते हैं, उतार चढ़ाव यहाँ पर आपके मन में आते हुए अवश्य ही नजर आएंगे। लेकिन क्योंकि गुरु है यहाँ पर इनके साथ में, तो अंत में जो डिसीजन आप लेंगे वही डिसीजन सही होगा। कंफ्यूजन रहेगा लेकिन क्लैरिटी भी यहाँ पर अंत में आती हुई अवश्य ही नजर आएगी। उपाय की बात कर लें तो यहाँ पर गायत्री मंत्र का जाप आप अवश्य ही कीजिए। कम से कम 9 बार गायत्री मंत्र का जाप आपको डेली करना चाहिए। और बच्चों के प्रति, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके प्रति आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। आराम से और प्यार से उनको बात कीजिए। आपके और आपके बच्चों में विवाद की स्थिति जो बनती हुई नजर आ रही है वो नहीं बनेगी। तो दर्शकों, यह था सूर्य का जो कर्क राशि में गोचर होने जा रहा है, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आज ही कॉल करें, कांटेक्ट करें, हमको डीएम करें और अपनी उस समस्या का सीधा, सरल और आसान सा उपाय हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद।